मेरे भाई को चौकी में मारा, मुझे नंगा करके चौकी में मारा, मुझे नंगा करके चौकी में मारा। यूपी में कंप्लेंट लिखाने गई तो नंगा कर दिया पूरा, मेरे कपड़े फाड़ के। मुझे वहाँ पुलिस वालों ने बोला यहाँ से भाग जाओ। मेरे भाइयों को भी मारा वहाँ। क्या नाम था पुलिस वाले का? मलखान शुभम। क्या किस पोस्ट पे है वो? हो पता नहीं, ये कब की बात होगी? ये 1 साल की हो गई। तो तब से आपने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई थी इस मामले की? पुलिस ने आपके साथ गलत बिहेव किया थाने के अंदर, तो कोई शिकायत कहीं कोई मैंने आप की थी यहाँ पे। यहाँ पंचकुला में? इन्होंने क्या किया फिर? पता नहीं, कुछ नहीं किया। यहाँ बुलाते हैं हमें, उल्टा बुला के बंद अंदर बुला के 1-1 घंटा। सुबह से जाते हैं हम, 9 बजे रात को आते हैं। कभी 9 बजे रात को बुला लेते हैं, आओ आपका काम है, नंबर दे के जाओ, उसका ये करो। तो यहाँ पे पंचकुला पुलिस आपसे, जब जैसे आपने बताया यूपी पुलिस पे आरोप लगाया कि आपके साथ बदतमीजी की थाने के अंदर, यहाँ पे कोई ऐसी बदतमीजी तो नहीं हुई कभी? यहाँ बदतमीजी नहीं हुई। पुलिस वालों बस ये कह देते अपना केस वापस ले लो, मैडम क्यों दौड़ोगी। कौन कहता है ये बात? ये एसआई रीटा थी और ये एसआई सुनीता, पता नहीं क्या है ये। तो क्या चाहते हैं अभी आप? मैं चाहती हूँ उनको सजा हो, और जो मेरे भाई को इन लोगों ने मारा उनके खिलाफ भी हो। ठीक है, ठीक। देखो जी, ये लड़की है, ये रेप पीड़िता है। इसके साथ इसके देवर ने रेप किया था, मारपीट की भी घटनाएं हुई। शादी के बाद ये यूपी चली गई थी, तो उसके बाद इसने यहाँ कंप्लेंट दी। मोबाइल ऊपर करो। SHO साहब को, चौकी में भी गई, 2 चौकी में 4 में रहती है, तो कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर DCP पंचकुला को अप्रोच किया फरवरी 2022 में, तो रेप का एक पर्चा कर दिया जिसमें 376, 377, 384 और कई धाराएँ लगाई थी जो बड़ी संगीन धाराएँ हमारी IPC में होती हैं। लेकिन इन्होंने 0 FIR कर दी कि मामला यहाँ का नहीं बनता, यूपी का बनता है। तो उसके बाद हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में हमने बोला कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि वो लड़का यहाँ भी आके इसके साथ रेप करके गया, बच्चा भी यहाँ पे हुआ है रेप से जो। तो हाईकोर्ट ने DGP हरियाणा को डायरेक्शन दी कि इनकी रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज ऑफ करो। उसके बाद इन्होंने FIR यूपी से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी पंचकुला में, और DGP हरियाणा ने बोला कि DCP एक ऑर्डर पास किया कि DCP पंचकुला इसको फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इनकी लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी रेप विक्टिम और इसके फैमिली मेम्बर्स की। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन इसमें कुछ नहीं हो रही, रादर इसको रोज़ बुला के तंग किया जाता है मेला थाने में। ये 1 साल से चक्कर काट रही है। वो जो अक्यूज़ थे उनको पकड़ के छोड़ दिया, तो इसने पूछा कि क्यों छोड़ दिया, कहते हमारी मर्जी। उसके बाद आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, और वो इसका फ़ायदा उठा के जो ये अक्यूज़ड हैं, उसने एक वारदात को अंजाम दे दिया एक आफ्ताब को कह के 8 तारीख को होली वाले दिन ये अपने घर में थे, होली सेलिब्रेट कर रहे थे, रात की बात है 9 बजे की। तो उसने 15-20 लड़कों के साथ इस पे हमला बोल दिया, गलत शब्द यूज़ किए, जाति सूचक शब्द भी यूज़ किए, और इसका घर सारा तोड़ दिया। 9 बजे के बाद रात का टाइम था, इसकी चेन स्नैच कर ली, 20,000 घर में पड़ा था वो उठा लिया, सारा घर तोड़ दिया। इसके भाई को मारना शुरू कर दिया बड़े बुरे तरीके से। इसने किसी तरह उसकी जान बचाने के लिए अपने भाई को अंदर कुंडील खा दी ताकि उसको ज़्यादा ना मारे, इसको जान से ना मार दे। लेकिन उसके बाद वो बड़ा एक बहुत बिहेवियर था, उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया, किकें मारनी शुरू कर दी, दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने बोतल तो इनकी पार्टी को मारी थी, कोई बॉटल जो एक एपिसोड आया है कि किसी लेडी को चोट लगी है, वो जाके उनकी अपनी पार्टी के किसी बंदे को लगी। और उसके बाद हमने कंप्लेंट दी, सारी कंप्लेंट की, इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई इनकी कंप्लेंट के ऊपर। रादर पुट्ठा पर्चा इसके भाई के ऊपर ही कर दिया जिसको मारा गया था, पीटा गया था, और इसकी लाइफ और लिबर्टी को क्या प्रोटेक्ट करना है। ऊपर से ये 2 और बहुत संगीन जुर्म हुआ है जिसके ऊपर कोई पर्चा नहीं किया गया, और रादर इनका कोई मेडिकल नहीं कराया गया, इनको चोटें लगी। और 2 दिन बाद ये जो हैं ये बेचारे खुद ही जाके हॉस्पिटल में अपना मेडिकल करवा के आए हैं। तो पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और रादर इसको प्रेशर डाल रही है कि ये जो इसकी रेप की कंप्लेंट है उसको ये वापस ले। मेरे पास पैसे नहीं है वहाँ जाने के लिए। हाँ, ये जब इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी बता दो ना, जो पुलिस हरासमेंट जो ये देखो, इसके ऊपर रेप का पर्चा हुआ है, और इसको फेयर इन्वेस्टिगेशन की वो दी थी DGP हरियाणा ने। तो उसके बाद अब IO चेंज कर दिया, कोई सुदेश है SI, तो उसने इसको कई बार बुला लिया। वो कहती कि हम यूपी जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। कभी वो कहती है कि वे पीछे सर्दियाँ थी, फिर ठंडा मौसम खुल जाए तो जाएंगे।
तो कुछ दिखता नहीं कि जो नई आयु आई है वो भी कुछ इसमें कोई एक्शन करे। ये तो डीसीपी साहब को खुद या कमिश्नर साहब को या डीजीपी साहब को खुद संज्ञान लेना पड़ेगा। और हमारे हरियाणा में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो भी बड़े सख्त हैं, उनके तक ये वकील बात साहब पहुंचेगी इसमें तो एक चीज बताएं, पर्चा जो हुआ है पहले तो रेप पीड़ित, जब रेप हुआ था उसमें पर्चा किसके खिलाफ हुआ था? पर्चा 7-8 लोग उसमें नामजद थे। इसका घरवाला था, इसका देवर था, भाई घरवाले का नाम उसके- क्या था? राहुल, घरवाले का नाम राहुल। देवर है उसका नाम क्या है? उसका नाम सौरभ, बबलू, पार्वती। ये सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सारे यूपी के रहने वाले, लखनऊ के। एफआईआर में जो नाम दर्ज है उसमें कोई महिला भी है? जी तो पुलिस इनको ही गिरफ्तार करने के लिए आपको मना कर रही है कि हम जा नहीं सकते? देखो ये दोनों ही चीज़ें हैं। जो पहले थे उनको बुलाया था, बुला के छोड़ दिया, अरेस्ट तो किया जा सकता था। अब वो चले गए हैं तो आज उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है वहाँ जाने के लिए। तो जब उनको बुलाया था उस टाइम पकड़ लेना चाहिए था।